ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदर शरीरणे कमण्डलु निःसङ्गाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। भक्तगण सादर प्रणाम। आज सीरीज नंबर 7 है विजय कृष्ण कथा का। आज का प्रसंग है श्री विजय कृष्ण का सभी अभाव दूर हो गया और वे अनंत राज्य में प्रविष्ट होकर देवता बन गए। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि प्रभु गोस्वामी का संपूर्ण अभाव कैसे दूर हो गया। श्री गोस्वामी प्रभु ने कहा कि मैं एक अनंत राज्य के द्वार पर पहुंचा हूं। मैंने अपने सम्मुख जो भी देख रहा हूं वह मुझे अत्यंत अद्भुत लग रहा है और मैं उसे भाषा से प्रकाशित नहीं कर सकता हूँ। गोस्वामी जी ने कहा, उस समय मैं बाग आंचड़ा ग्राम में निवास कर रहा था और मन बहुत व्यथित था। शांति पूरी तरह से नहीं मिल रही थी और उस दिन मैंने रात्रि के समय एक स्वप्न देखा कि मैं एक जंगल में पहुंच गया हूं। चारों तरफ से शेर, चीता, बाघ और जितने वन प्राणी हैं उनसे घिर गया हूं। उनके चगहाड़ और उनके शोर सुन रहा हूं। सुनते सुनते मुझे बहुत ही व्यथा होने लगी। मैं अपने को निराश्रित एवं दिग्भ्रमित समझने लगा। उसी समय मुझे एक प्रकाश दिखा और उस प्रकाश ने मुझे एक तरफ जाने का निर्देश दिया। उसी प्रकाश के निर्देश पर मैं जंगल पार किया। नदी के तट पर जाने पर मुझे एक साइन बोर्ड दिखा जिस पर लिखा हुआ था, विश्वासी लोगों के पार होने का घाट। उस साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था, विश्वासी लोगों के पार होने का घाट। मैं उसी साइन बोर्ड को देखता हुआ आगे मुझे नदी मिला। नदी प्रबल वेग से बह रही थी मगर मैं उस नदी में घुस करके उसको पार कर गया और उसने मुझे एक आश्रम की तरफ निर्देशित किया। फिर मैं पहाड़ी चढ़कर एक मंदिर के पास पहुँचे जहाँ पर मुझे महावीर जी की मूर्ति दिखाई पड़ी। मूर्ति ने मुझे पहाड़ी के उस चोटी पर जाने को आदेश किया और मैं उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने लगा। चलते चलते इसी समय मेरा स्वप्न टूट गया। मेरी निद्रा भंग हो गई। मन में एक शांति सा अनुभव होने लगा और मैंने उसके बाद यह विचार किया कि मुझे स्वप्न में जो जो निर्देश मिला है मैं उसी के हिसाब से चलूँगा। इसके कुछ दिनों के बाद गोस्वामी जी भ्रमण करते करते गया पहुँचे और गया पहुँचने के बाद वह बहुत ही व्यथित अवस्था में इधर उधर घूम रहे थे। इसी समय इनका एक अपने ब्रह्म बंधु से गया में मुलाकात हुई। ब्रह्म बंधु ने श्री विजय कृष्ण से कहा कि
मेरे पिता मेरे को पिंडदान देने को कहते हैं, परंतु मैं पिंडदान में विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए मैं पिंडदान नहीं दूंगा। आपकी क्या राय है? श्री विजय कृष्ण ने अपने बंधु से कहा, अपने ब्रह्म बंधु से कहा, ठीक है, तुम पिंडदान पर विश्वास नहीं करते हो, तुम पिंडदान मत दो, परंतु जब तुम्हारे पिता की यह इच्छा है कि उनका पिंडदान हो, तो किसी भी पंडे को कुछ पैसा देकर पिंडदान का व्यवस्था करा दो। पिंडदान देने के समय विजय कृष्ण गोस्वामी भी अपने बंधु के साथ मौजूद थे। पांडे ने पिंडदान की प्रक्रिया आरंभ की और पिंडदान लिया। इसी समय वह बंधु अर्थात बहुत व्याकुल हो गया और रोने लगा, और रोते रोते उसने देखा कि उसके पिताश्री ने, जब उस पांडे ने पिंडदान किया तो उस पिंड को उन्होंने ग्रहण किया नदी के किनारे, और वो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। इसके बाद उसने देखा कि उनके पिता की मूर्ति दिव्य मूर्ति में बदल गई, प्रकाशमय मूर्ति में बदल गई, और वह वहाँ अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए अदृश्य हो गए। इसी से यह पता चलता है कि शास्त्र में वर्णित विधि सत्य है और उससे लाभ मिलता है। इसके बाद विजय कृष्ण ने यहाँ पर एक कन्फेशन किया कि मैं जो स्थान पर मुझे योग साधना मिली थी वह यही स्थान था, गया का ही स्थान था, और इस स्थान में आकर मुझे पूर्ण शांति मिली, मेरे सारे अभाव दूर हो गए और मैं एक अनंत राज्य में प्रवेश कर गया, जहाँ पर कि मैं अपने को देवता के समान पाने लगा। चारों तरफ मुझे शांति और सब तरह से सुख अनुभव हुआ। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि महात्मन जन येन सपंथा, महाजन लोग जिस रास्ते से चलें वही पंथ है, और श्री राम जी का कीर्तन करिए और आनंद में रहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगला विषय है श्री विजय कृष्ण का राम गया में नृसिंह भगवान के मंदिर में जाना एवं वहाँ पर उनको क्या मिला, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से भक्तजन यह प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि इस महामारी के संकट के समय प्रभु का नाम लीजिए और आनंद से इस समय को पार कर दीजिए। इसके सिवा मेरे को कोई उपाय नहीं सूझता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम।